तो रामनगरी अयोध्या में विकास और यात्रियों के आगमन और ठहरने की व्यवस्था को लेकर के अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त विशाल सिंह से खास बातचीत की ब्यूरो चीफ राघवेंद्र शुक्ला ने। देखिए, रामनगरी अयोध्या में जहां राम मंदिर को लेकर पूरे दुनिया में चर्चाएं तेज हैं, अयोध्या वहीं विकास के भी नए नए आयाम लिखती चली जा रही है और यही कारण है कि अयोध्या में तेज तर्रार अधिकारियों को भी लाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या नगर निगम के नगर आयुक्त और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह जी। सर, स्वागत है आपका। अयोध्या को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अयोध्या को लेकर के जो संशय है लोगों में, आखिर ये पत्ते कब खुलेंगे? देखिए, अयोध्या एक प्रमुख आस्था का केंद्र है और इस समय जो वर्तमान में हमारी जो सत्ता है उसके लिए भी ये एक बहुत ही प्राथमिकता का स्थान है। सनातन धर्म के इस आस्था के केंद्र को एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का पूरा प्रयास है और पूरा कोशिश इस चीज़ की है कि जो पूरे विश्व से जो पर्यटक या जो तीर्थयात्री यहाँ पर राम मंदिर का तीर्थ का दर्शन करने आएंगे, उनको ऐसा अनुभव दिया जा सके कि उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, उसकी जो अनुभूति है, वो उसको अपने पूरे जीवन पर्यंत उसको याद कर सके और बार बार अयोध्या लौट कर आए। तो इसी विकास को, इसी विचार के साथ में हम लोगों ने विकास का एक खाका तैयार करने का प्रयास अयोध्या में किया जा रहा है। और जहां तक विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर पिछले जब से ये निर्णय आया है उसके बाद से लगातार विकास की परियोजनाएं यहाँ पर बन रही हैं और लगाई जा रही हैं, इम्प्लीमेंट हो रही हैं। सर, तमाम सारे सवाल यहाँ पे उठते हैं कि आज सड़क बनाई गई, कल देखिए अयोध्या का जो सबसे प्रथम चीज जो सबसे ज्यादा हो रही है, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है और NHAI द्वारा जो पूरा जो आपका अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा है, जो 210 किलोमीटर के लगभग की, उस परिक्रमा के अंदर बहुत सारे ऐसे पौराणिक और आस्था के क्षेत्र हैं, उनका भी विकास किया जाना है। और ये 84 कोस की परिक्रमा भी NH डिक्लेयर हो चुका है, वो नेशनल हाईवे के रूप में डिक्लेयर किया जा चुका है, जो एक रिंग रोड की तरह से बनेगा अयोध्या आस्था क्षेत्र का। और इसके साथ साथ NHAI द्वारा जो हमारा लखनऊ गोरखपुर एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, इसमें भी एक रिंग रोड बनाई जा रही है, जो अयोध्या के लखनऊ से जो वाहन चलेंगे उनको अगर गोरखपुर जाना है तो उनको अयोध्या के अंदर नहीं आना पड़ेगा। तो इस तरह बहुत सारी ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जिससे नए क्षेत्रों में विकास की धारा बहेगी। और उनमें हम अभी से प्लानिंग करके, जब हमारा मास्टर प्लानिंग का काम भी इस समय चल रहा है, गतिमान है, हम मास्टर प्लानिंग के दौरान ही इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, रेजिडेंशियल सेक्टर, इनको आइडेंटिफाई करके हम प्लानिंग करेंगे ताकि हम बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट अयोध्या में हम लोग ला सकें। और जब इन्वेस्टमेंट आता है तभी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तभी इंटरनेशनल टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होता है और हमें उनको जो सुविधाएं दी जानी हैं, जैसा कि एक नव्य अयोध्या का भी परियोजना चल रही है जो आवास विकास विभाग द्वारा इम्प्लीमेंट की जानी है, जिसमें वो ग्रीन फील्ड ही टाउनशिप बनाएंगे, जिसमें विभिन्न राज्यों के स्टेट गेस्ट हाउस के साथ साथ हम मठों को भी जगह दी जाएगी, होटलों को जगह दी जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है नया, उसके आसपास हम ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी फैसिलिटेट करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब क्रिएट होगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा और जो अयोध्या में कुछ वर्षों में, जब तक ये परियोजना इम्प्लीमेंट होने के बाद जो यहाँ आएगा, उसको कहीं से किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। पार्किंग की समेकित समुचित व्यवस्था होगी, पेयजल की समुचित व्यवस्था होगी, सीवरेज की पूरी प्रॉपर व्यवस्था होगी, रोड्स की प्रॉपर व्यवस्था होगी। तो उसको एक अंतर्राष्ट्रीय शहर की अनुभूति होगी। और साथ ही साथ ये सारा कार्य इस प्रकार से किया जाना है कि जो तीर्थ क्षेत्र का जो विकास किया जा रहा है 100 एकड़ के आसपास की भूमि में, वहाँ के साथ इस पूरी प्लानिंग को होमोजीनियस ट्रांजिशन होगा। कहीं से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप वो अलग क्षेत्र बन गया है और बाकी क्षेत्र जो अलग हैं। तो मूलभूत आस्था जो है वो उसी को रखते हुए केंद्र वही है, उसके चारों तरफ जो विकास की परियोजनाएं बनाई जाएंगी उनको उसके साथ में मिलाते हुए ही किया जाएगा कि मॉडर्न और जो एंशिएंट है उसका जो ट्रांजिशन है वो एब्रप्ट ना हो। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ नगर आयुक्त और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा भले ही काम लेट हो रहा है लेकिन दुरुस्त होगा। यानी कहावत साफ है, देर काम जरूर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ा भरोसा जताते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी विशाल सिंह जी को दी है। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया, अयोध्या।